कैंसर आपके शरीर के अंदर की कोई भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। बहुत सारे लोग हैं जो पेट करा लेते हैं, शुड नॉट बी डन। तो तनावपूर्ण स्थिति कैंसर के साथ डेफिनेटली है। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इतना हमारा पॉपुलेशन का साइज है, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी नहीं। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ 9 का एक और शानदार एपिसोड। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराऊंगी जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है नीरज गोयल। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और आज कैंसर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात हमें ये ज़रूर बताएंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, इतना बिजी स्केड्यूल में से आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, ये जो कैंसर वर्ड है ना, ये बहुत डराता है। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या हमें इसे सच में डरना चाहिए या फिर कुछ प्रिकॉशंस लेके इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। देखिए, कैंसर को अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, कैंसर आपके शरीर के अंदर की कोई भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है कि वो एक चीज़ को इसी लेवल तक ग्रो करने देगी एंड फिर उसके बाद कुछ जीन्स होते हैं जो उसको रोक देते हैं। बट जब आपके अंदर कोई एक ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि उस कंट्रोल को वो ख़त्म कर दे, तो आपकी जो कोई भी एक सेल है, मान लीजिए उसको बॉडी ने बनाया था कि 10 बार डिवाइड होना है, बट वो अनकंट्रोल डिवाइड हुए जा रहा है, दैन इट फॉर्म्स अ गांठ या कोई भी एक स्वेलिंग बना दी उसने, कुछ भी हो गया, दैट इज़ कैंसर। सो एनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ कैंसर। कहीं पे भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैंसर है, सरल भाषा में। वो आपके मुंह के अंदर भी हो सकती है, पेट के अंदर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, दैट इज़ कैंसर। आपके सवाल का दूसरा पार्ट था कि इससे घबराना है या नहीं घबराना है। हम कर्फ्यू में बोलते हैं ना कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में। तो तनावपूर्ण स्थिति कैंसर के साथ डेफिनेटली है, बट नाउ इट इज़ अंडर कंट्रोल एंड इट इज़ क्योरेबल अगर हम इसको जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी कैच होल्ड ऑफ दिस कल्प्रिट। ये जो हमारा चोर है, उसको कि मेरे घर में चोरी करे ना, उससे पहले पकड़ लूँ, कि या उसने एंटर कर लिया ना तब पकड़ लूँ, बजाय उसके कि वो सामान लेके भाग रहा था तब पकड़ूँ। तो इट मीन्स प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। घबराइए नहीं, वी हैव टू बी अवेयर। कैंसर है, बढ़ रहा है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट वी हैव टू बी अवेयर। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस। सर, एक्चुअली हम इंडियंस हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हमें कुछ बहुत दर्द नहीं होगा, बहुत दुख नहीं देता, हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वो घरेलू इलाज करेंगे, फिर वो केमिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ से दवाइयाँ लेंगे और तब जाएंगे वो डॉक्टर के पास। तब तक मुझे लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी में इतना टाइम तो बहुत कुछ ख़राब कर सकता है ना। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हम इंडियंस के ऊपर, गलत भी नहीं है, बट हमारी रेजिलियंस भी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग है, बट हमारे को इससे बाहर निकलना है। रीज़न बीइंग कि आप इस चीज़ को इग्नोर करे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गॉल ब्लैडर कैंसर की बात करूँ, यहाँ पर मेरे को हल्का फुल्का राइट साइड में पेन हो रहा है, मैंने दवाई ली, ठीक हो गया। केमिस्ट सबसे बड़े आप जाते हैं, कोई भी आपको नुस्खा दे देता है, आपने उससे दवाई ले ली, या बहुत सारे वैद्य हैं या बाबा लोग हैं, हाँ, उनसे आपने ले लिया, आपका टाइम बीत गया। जैसे आपने खुद बोला कि वो डिज़ीज़ आपकी बढ़ गई, तो दिस इज़ गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इंडियंस, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, दिस वाज रिपोर्टेड बाय ग्लोबाकॉन WHO। इंडिया के अंदर 70% ऑफ द पेशेंट्स दे प्रेजेंट टू द डॉक्टर when doctor cannot do anything. I am talking about allopathic doctor, क्योंकि उनकी जो बीमारी की जो स्टेज होती है, इट इज़ सो मच एडवांस कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम उनको इंटरव्यू लेते हैं तो इट इज़ दैट देयर हैव बीन मैनी मंथ्स फॉर दिस सिम्टम, कि भाई मेरे को पेन हो रहा था, चल रहा था, मैंने लिया, ऐसे किया, एंड दिस इज़ रियली ट्रबलसम फॉर अस। आप 70% का मैंने नंबर लिया, आप सोचिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है जी, उसमें से अगर मेजॉरिटी पीपल दे आर प्रेजेंटिंग टू अ डॉक्टर इन अ स्टेज इन विच ही कैन नॉट डू एनीथिंग, तो मेरे को कुछ ये समझना पड़ेगा यार कि भाई मेरे को जल्दी प्रेजेंट करना है, मेरे को जल्दी प्रेजेंट करना है, तो भाई मेरे को अपना चलता है एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड द वेस्टर्न कल्चर और द पॉपुलेशन इज़
कि वेस्टर्नर्स को कुछ भी प्रॉब्लम है वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं. दे हैव वेरी रोबस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो. हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं हैं. तो इम्पॉर्टेंटली मेरे को अपने सिम्टम्स को समझना है अब, क्योंकि बिकॉज योर हेल्थ फैसिलिटीज़ आर इम्प्रूविंग. और इम्पॉर्टेंटली जितने भी सिम्टम्स मैंने समझे, भाई मैंने नोट किया 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, नहीं सेटल हो रहा, महीना हो गया नहीं सेटल हो रहा, दवाई ली ठीक हो गया, बट उसके बाद फिर बढ़ गया. दिस इज़ द टाइम आई हैव टू गो टू माई डॉक्टर हु अंडरस्टैंड्स दिस सिम्टम, डॉक्टर हु कैन टेक केयर ऑफ दिस सिम्टम एंड इन्वेस्टिगेट. तभी हम इस डिजीज़ को जल्दी से पकड़ पाएंगे. एंड आई रियली प्रे टू गॉड वो 70% वाला जो हमारा आंकड़ा है ना, दैट शुड गो डाउन टू 7%. Only then we are doing justice to this disease if all together we are going to do it. और हमारे को जितना हमारा पॉपुलेशन का साइज़ है, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है. right. तो हम नहीं झेल सकते इतने कैंसर के बर्डन को. तो हमारे को जल्दी से उसको पकड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, स्पेशली फिनेंशियल टर्म्स में एंड सोशल टर्म्स में. बिल्कुल सर. पहले जैसे मौसम बदलता था, फ्लू, सर्दी, ज़ुकाम, वो मौसमी बीमारियां हैं और ठीक हो जाती थी. और बिल्कुल ऐसे ही अब ये कैंसर जो है वो जितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है और इतने सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि हर चौथे पांचवें घर में एक कैंसर का पेशेंट या तो तैयार हो रहा है या उसका डिटेक्शन हो चुका है. तो इसका क्या रीज़न है, इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है कैंसर? प्रिया जी, आपने ना बड़ा अच्छा बोला, तैयार हो रहा है. अगर हर घर में पेशेंट तैयार हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा कुछ गड़बड़ है. Another data from the same study was 50 to 55 or 60% of the cancers are preventable. हम उनको होने से रोक सकते हैं. उसमें 4 या 5 कारण हैं. सबसे पहला है अल्कोहल, टोबैको आप चबा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वॉट एवर, इनएक्टिविटी, मैं एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा हूँ, ओबेसिटी एंड इन्फेक्शंस में आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फॉर सर्वाइकल कैंसर. ऑल दीज थिंग्स अगर आप इनको लेके चलते हैं तो आप खुद समझ सकते हो यार कि ये वाली चीज़ें मैं सब प्रिवेंट कर सकता हूँ. तो जो आपने बोला कि हर घर में एक पेशेंट तैयार हो रहा है, वो इसी वजह से तैयार हो रहा है. आई एम नॉट टेकिंग वैक्सीनेशंस. मेरे पास HPV, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है. हमारे बच्चे दे आर बिकमिंग काउच पोटैटोज. बिल्कुल, विद दैट मोबाइल थिंग, वीडियो गेम, घर से निकलना ही नहीं चाहता. घर से निकलना ही नहीं. जब हम बच्चे थे, हमारी मम्मी को कान पकड़ के अंदर लाना पड़ता था, यार अंदर आओ. अब दे हैव सो मैनी थिंग्स विद देम कि वो अंदर ही हैं. सो दिस इज़ द लाइफ स्टाइल विच इज़ गोइंग टू हार्म देम. ओबेसिटी बढ़ रहा है हमारा. वैक्सीनेशन एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि हमारा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ इतना ईजीली अवेलेबल नहीं है. एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये तो बढ़ता ही जा रहा है. एंड आई हैव रियली आई एम डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सी दैट it is increasing in females. There was a data which was showing that smoking has increased in females and it has come down in males. That's right. Same with alcohol. So it's going to create trouble for us. So यही चीज़ें हैं जिसको मेरे को रोकना है, समझना है, ताकि मैं कैंसर के इंसिडेंट्स को रोक पाऊँ, उसको होने से पहले ही रोक पाऊँ. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लें, मतलब अच्छा बदलाव, एक पहला कदम, मतलब एटलीस्ट एक्सरसाइज तो कर सकते हैं. और अल्कोहल और स्मोकिंग ये तो हमारे हाथ में, जब हम शुरू कर सकते हैं तो हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं. तो इससे काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है. 50% एंड इट इज़ अ ह्यूज नंबर. वाओ, 50-55% इज़ ह्यूज. आप इन कैंसर्स को होने से ही रोक सकते हो. तो इट इज़ द टाइम दैट आई हैव टू एक्ट अपॉन. राइट, तभी हम इसको रोक पाएंगे. बिल्कुल. सर, एक और सवाल है. कुछ कैंसर्स हेरिडिटरी होते हैं, ये हमने देखा भी है ना. कुछ मेल में जो कैंसर्स होते हैं ख़ास तौर से, या फीमेल में भी जो ब्रेस्ट कैंसर के जो इतने सारे केसेस हैं, बहुत सारे होते हैं कि हेरिडिटरी होते हैं. सर, अगर किसी की मॉम को है और उनके भी नानी को या दादी को, नानी को ऑब्वियसली है, तो अगर कोई बच्ची है, उसका कब से वो टेस्ट हो जाना चाहिए, और वो टेस्ट कितना रिगरस होता है जिससे पता लग जाए? क्योंकि टेस्ट तो लोग करा लेते हैं वैसे भी और उनको लगता है हमें तो कुछ निकला नहीं, हमारा तो कुछ है नहीं. तो इसमें कितना ध्यान देना चाहिए हमें? देखिए, कैंसर के अंदर हेरिडिटरी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है. अभी जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात करें, 50-55% हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड. तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें एक मेजर पार्ट हमारा हेरिडिटरी भी आता है कि भाई आपकी
मदर को हुआ, आपकी मदर की मदर को था या सिस्टर को था, तो ऑब्वियसली मेरा रिस्क इंक्रीज हो गया, राइट। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरे को होगा ही होगा, मेरा रिस्क इंक्रीज हो गया। तो देयर इज़ ए वेरी सिंपल डिक्टम कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को जिस एज में आपको कैंसर हुआ था उससे डेकेड पहले, अच्छा, यू स्टार्ट योर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, राइट, कि आप अपने आप को स्क्रीन कराना शुरू कर दीजिए एक डेकेड पहले, 10 साल पहले। फॉर एग्जांपल मदर को 45 ईयर्स की एज में हुआ, तो आई शुड स्टार्ट गेटिंग माई सेल्फ चेक्ड एट द एज ऑफ 35, राइट, 35 विद एनुअल चेकअप्स। इट्स नॉट कोई बहुत भारी वाला इसके अंदर हमने नहीं करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे सिंपल आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT, आप किडनी फंक्शन टेस्ट करिए अपना। अराउंड एक अल्ट्रासाउंड एवरी 6 months to 12 months करा लीजिए, पेट का अल्ट्रासाउंड। चेस्ट एक्सरे 1 to 2 years इज़ इनफ। अगर फीमेल हैं तो एक पैप स्मीयर हो जाना चाहिए एवरी ईयर। एंड साथ के साथ अगर आप मेल हैं थोड़ा हायर एज ग्रुप में, तो एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये चीज़ें बड़ा मिनिमलिस्टिक सा है, वो हो जाना चाहिए। रिगार्डिंग फीमेल्स, मैमोग्राफी हमारे इंडिया में कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में नहीं है, बट द वेस्टर्न डेटा सेज कि मैमोग्राफी आप एवरी 1 to 2 years एक बार ही हो जानी चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला कि भाई अगर 45 ईयर्स में मदर को हुआ है तो इट शुड बी अराउंड द एज ऑफ 35-36 ईयर्स ये स्टार्ट हो जाए। कोई बहुत बड़े टेस्ट नहीं है, हम कोई पेट नहीं कर रहे, कोई CT नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा जी, इंडिया में पेट इज़ मोर ईजीली अवेलेबल नाउ देन CT, राइट, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो पेट करा लेते हैं जी, शुड नॉट बी डन, अच्छा, until and unless your doctor tells, because पेट स्कैन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं हाँ, जो कैंसर नहीं थी, इन्फेक्शंस थी। ओके, तो पेट स्कैन शुड ओनली बी डन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर। ये जो मैंने 5-7 टेस्ट आपको गिने, ये आप अपने आप करा लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बट प्लीज़ डोंट गेट पेट। जो आपने बोला ना, कैंसर से डरना चाहिए, कैंसर होगा नहीं पर डर जाओगे। हाँ, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन लगेगा कि ये वही हो सकता है, फॉर दैट रीजन। सो सिंपल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, ये चीज़ें हमें करानी है। रेस्ट इन टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आए, डॉक्टर से मिलिए, लेट हिम डिसाइड क्या करना है। ओके, डोंट बिकम डॉक्टर योरसेल्फ। सर, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत सारे केसेस आप रोज़ाना देखते होंगे। कोई ऐसा केस जो आपकी मेमोरी में है, जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिरेकल हो गया, ये बहुत, जो आप बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को बेसिकली? When we started this surgery, this is, I'm talking about HIPEC surgery, you must have thought about. So we started very early in 2015. So there was a female of ovarian cancer जिसको हमने operate किया. It is done for stage 4 tumors. So we operated upon her on maybe May or something 2015. So it was around 11-12 hours surgery. She recovered well. And the disease was very widespread. She received chemo. She was all right for 3 years. Then she had recurrence. Disease came back again. But because the disease interval was higher and it was limited to a place, we just thought that we should go ahead and do the surgery. She is a courageous, मैं इसी पे आ रहा हूँ. She is a courageous lady. She got it done. And we told her कि no, it's not, you are not going to make more than a year or so. Maybe with your disease we remove it sometime more. Now it's 2025 and she is doing wonderful. Wow. Not even a single speck of cancer into her body. And she calls me up on every doctor's day कि डॉक्टर साहब मैं यही हूँ So this is really we feel happy for the patients and you feel that you have done something good. So that way this is one which is stuck in my memory. Okay. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाए तो कैंसर से बचाव किया जा सकता है।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे आपको वीडियो में क्या देखना है और कौन से टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर आपको कुछ जानकारी दें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। जब तक हम आपसे अगली बार ना मुलाकात करें। अच्छा।